नमस्ते विद्यार्थियों, स्वागत है आपका यादव एंड यादव यूट्यूब चैनल में। आज हम हिंदी साहित्य के महान कवि, महान दार्शनिक और महान विचारक संत कबीर पर चर्चा करेंगे। उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को आपके सामने में रखने वाला हूँ और इनका हिंदी साहित्य के जो मध्यकाल है या कहें कि भक्ति काल जिसको अपन कहते हैं, उनमें इनका बहुत योगदान रहा है। उस पर चर्चा करेंगे। इन्होंने किस प्रकार से समाज में सुधार का कार्य किया है, उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही आपको ये बता दूं कि कबीर या और कोई जो अन्य लेखक हैं, जो कवि हैं, उन सबका जीवन परिचय हिंदी के विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रत्येक एग्जाम में 2 या 4 नंबर का एक प्रश्न आएगा जिसमें आपको संबंधित लेखक या कवि का जीवन परिचय लिखना होगा। तो उसी की तैयारी हम कर रहे हैं और आज से हम एक क्लास शुरू कर रहे हैं। रोजाना एक पाठ का वीडियो आपको मिलेगा। तो हम कक्षा 12 की जो किताब है सरयू, उससे शुरू कर रहे हैं। पर जो अन्य क्लास के विद्यार्थी हैं वो भी इस वीडियो को देखें, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कबीर एक बहुत बड़े लेखक, एक बहुत बड़े कवि माने गए हैं और उनके जो पाठ हैं सभी क्लासों में हैं। 9वीं हो, 10वीं हो, 11वीं, 12वीं, हिंदी साहित्य हो या हिंदी अनिवार्य हो, सभी में उनके पाठ हैं। अतः ये जो कवि का जीवन परिचय है सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और सभी के एग्जाम में आते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, उसकी जानकारी आपको समय पर मिल जाए और आप उसको देख सकें। हम रोज एक पाठ के वीडियो बनाने वाले हैं। तो कबीर से शुरू कर रहे हैं। कबीर का जीवन परिचय के बारे में जानने वाले हैं। तो कबीर भक्ति काल की निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि, भक्ति काल की निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि एवं संत धारा के प्रवर्तक के रूप में विख्यात कबीर एक महान संत, सच्चे समाज सुधारक कवि थे। देखिए यहाँ 2-3 शब्द आए, इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। एक शब्द है भक्ति काल। देखिए हिंदी साहित्य का जो युग है उसको 4 हिस्सों में बांटा गया है। हिंदी साहित्य का युग है उसको 4 हिस्सों में बांटा है, जिसमें पहला है आदिकाल, दूसरा है भक्ति काल, जो नाम अभी अपने सामने आया है वो है भक्ति काल। जो तीसरा युग है वो है रीतिकाल और चौथा जो युग है वो है आधुनिक काल। देखिए हिंदी साहित्य का जो संपूर्ण युग है उसको 4 भागों में बांटा है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। 1350 से भक्ति काल का जो समय है वो 1350 से 1700 विक्रम संवत निर्धारित किया गया है। देखिए फिर भक्ति काल की अपन चर्चा कर रहे हैं। जब हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तब इसमें विस्तार से अपन चर्चा करेंगे। भक्ति काल क्या है, रीतिकाल, आदिकाल, ये सब क्या है, इनको किस प्रकार से निर्धारित किया गया है। तो अभी केवल कबीर के संदर्भ में इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। इसलिए भक्ति काल 1350 से 1700 इस विक्रम संवत तक इसका समय निर्धारित किया गया है। और इसमें भी आगे आया है कि भक्ति काल की निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा। तो देखिए भक्ति काल जो समय है उसको 2 टुकड़ों में फिर से बांटा गया है। भक्ति काल के 2 खंड किए कि भक्ति 2 प्रकार से की गई थी। पहली जो खंड है वो है निर्गुण और दूसरा जो खंड इसका बनाया गया वो सगुण। देखिए भक्ति काल को 2 भागों में बांट दिया, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। अब देखिए इसमें आया है निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा। तो देखिए ज्ञानाश्रयी शब्द कहां से आया है कि जो निर्गुण भक्ति थी उसको भी 2 भागों में भी बांट दिया। निर्गुण भक्ति को भी 2 भागों में बांट दिया। पहली जो शाखा थी उसका नाम दिया गया ज्ञानाश्रयी। पहली जो शाखा थी उसको नाम दिया ज्ञानाश्रयी और जो दूसरा भाग था उसको नाम दिया गया प्रेमाश्रयी। देखिए
भक्ति काल में निर्गुण और सगुण बनाए गए। निर्गुण वो भक्त कहलाए जो भगवान के किसी एक आकार को नहीं मानते थे, भगवान की मूर्ति को नहीं मानते थे, उनको निर्गुण कहा गया। यानी भगवान का कोई आकार नहीं है, वो निराकार है, वो सर्वत्र विद्यमान है, ये धारणा थी निर्गुण भक्तों की। सगुण भक्ति मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे, किसी एक भगवान की पूजा करते थे और उसी को मानते थे, इसलिए इनको सगुण कहा गया। अब निर्गुण में भी दो भाग कर दिए गए कि कुछ तो ज्ञान को महत्व देते थे, केवल ज्ञान ही प्रधान मानते थे कि ज्ञान के सिवा कुछ भी नहीं है, वो कहलाए ज्ञानाश्रयी, यानी ज्ञान का आश्रय लेने वाले। और जो दूसरे जो प्रेम को मानते थे कि इस संसार में सर्वत्र प्रेम ही है, प्रेम के अलावा कुछ भी नहीं है, जिन्होंने प्रेम का आश्रय लिया वो प्रेमाश्रयी कहलाए। इस आधार पर इनके टुकड़े किए गए। बात फिर से देखिए, भक्ति काल के दो टुकड़े किए, निर्गुण और सगुण। भगवान के आकार को नहीं मानने वाले निर्गुण, भगवान के आकार को मानने वाले सगुण, मूर्ति पूजा के विरोधी, मूर्ति पूजा करने वाले। फिर इनको निर्गुण को दो भागों में बांट दिया, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी, ज्ञान को मानने वाले और प्रेम को मानने वाले। अब देखिए ज्ञानाश्रयी शाखा को जो प्रमुख प्रतिनिधि कवि थे, या यह कहें कि ज्ञानाश्रयी को एक दूसरा जो नाम दिया गया वो नाम था संत काव्य। ज्ञानाश्रयी को दूसरा नाम भी दिया गया, वो नाम दिया गया संत काव्य। और ये संत काव्य, इस ज्ञानाश्रयी संत काव्य के जो प्रमुख जो कवि थे वो थे कबीर। प्रमुख जो कवि थे वो थे कबीर। और इधर जो प्रेमाश्रयी थी उसके जो प्रमुख कवि थे उनमें नाम आता है जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी का पूरा नाम है, उनका नाम आता है कि प्रेमाश्रयी के प्रमुख जो कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत इनका जो ग्रंथ है। और इधर सगुण के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। सगुण को भी दो भागों में बांटा, एक तो राम भक्त काव्य, एक तो राम भक्त इसको कहें, और एक कृष्ण भक्त। यानी कि राम की भक्ति करने वालों को राम भक्त कहा गया। इसके प्रमुख कवि इससे तुलसीदास पढ़ेंगे तो तुलसीदास का भी आप यहां से देख लीजिए। तुलसीदास, तुलसीदास राम भक्ति में सर्वोपरि इनका नाम है। और कृष्ण भक्ति में सूरदास का नाम सर्वोपरि है। कृष्ण भक्ति में सूरदास का नाम सर्वोपरि है। तो देखिए एक बार फिर से मैं जल्दी से इस पर चर्चा कर रहा हूं, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। कबीर भक्ति काल की निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि या संत काव्य के प्रेरक कवि हैं। तो ये इस बात से स्पष्ट हो रहा है कि हिंदी साहित्य को चार भागों में बांटा, उसमें से एक काल था भक्ति काल, जिसको दो भागों में फिर बांटा गया, निर्गुण और सगुण। निर्गुण के दो भेद किए गए, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। ज्ञानाश्रयी को ही संत भी कहा गया और इसके प्रमुख कवि थे कबीर, प्रेमाश्रयी के दासी। और सगुण को दो भागों में बांटा, राम भक्त और कृष्ण भक्त। राम भक्त में सबसे बड़े कवि तुलसीदास और कृष्ण भक्त में सूरदास। तो ये जो लाइन आई थी कि भक्ति काल की निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि एवं संत काव्यधारा के प्रवर्तक के रूप में विख्यात कबीर एक महान संत, सच्चे समाज सुधारक। सच्चे समाज सुधारक यानी इन्होंने समाज में जो कुरीतियां चली थी, जो पाखंड चले आ रहे थे, उन सबका पुरजोर विरोध किया और उनके खंडन में इन्होंने अपने उपदेश दिए, इसलिए समाज सुधारक हैं। समाज को सुधारने का कार्य इन्होंने किया। आगे चलते हैं। इनका जन्म विक्रम संवत 1455। कबीर का जन्म विक्रम संवत 1455 या संवत यदि ईस्वी सन यदि अपन माने तो 1398 ईस्वी। देखिए ईस्वी और विक्रम संवत, इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि 57 साल का इनके अंदर रहता है। विक्रम संवत और ईस्वी संवत में 57 साल का अंतर है। तो देखिए कैसे कि जो विक्रम संवत है वो 57 साल अधिक है, वो 57 साल प्लस चलता है ईस्वी संवत से। विक्रम संवत ईस्वी संवत से 57 साल प्लस चलता है। जैसे ईस्वी संवत है 1398, ईस्वी संवत है 1398, इसमें प्लस 57 करेंगे तो आ जाएगा 1455। तो ये आया है जो 1455, ये विक्रम संवत है। जैसे एक उदाहरण अभी वर्तमान का लेते हैं, 2020 ईस्वी चल रहा है, 2020 ईस्वी चल रहा है। इसमें अपन 57 जोड़ेंगे तो अपने पास विक्रमी संवत आ जाएगा। तो अभी विक्रमी संवत कौन सा चल रहा है? 2077। इस प्रकार इनका अंतर है, तो इसका ध्यान रखें। फिर भी मेरी यही सलाह है कि अधिकतर
ईस्वी संवत का ही प्रयोग करें। तो कबीर का जन्म विक्रम संवत 1455 या यूं करें ईस्वी संवत 1398 में हुआ इनका जन्म। और इनका जो इनके माता पिता का कहीं पता नहीं चलता है और इनके खुद के ग्रंथों से, इनके खुद के ही वचनों से पता चला है कि नीरू और नीमा, नीरू व नीमा, नीरू व नीमा नाम की जुलाहा दंपति थी, उन्होंने इनका पालन पोषण किया है। कबीर ने खुद के लिए भी उल्लेख किया है कि ये पढ़े लिखे नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं होने के बावजूद भी इन्होंने समाज सुधार का बहुत अच्छा कार्य किया। इन्होंने जो उपदेश दिए उन उपदेशों को इनके जो शिष्य थे उन्होंने लिपिबद्ध किया। जो इनका जो ग्रंथ है, एक ग्रंथ इनका है, इन्होंने इस ग्रंथ के जो उपदेश हैं इनके हैं और लिखा इनके जो सदस्य वो शिष्य थे धर्मदास, उन्होंने है। कबीर के एक शिष्य थे जिनका नाम था धर्मदास। उन धर्मदास ने कबीर ने जो भी उपदेश दिए उन सभी उपदेशों को एक जगह संग्रहित किया और उसको नाम दिया बीजक। देखिए आगे चलते हैं। 1398 ईस्वी में काशी में हुआ कबीर का जन्म। 1398 में जन्म स्थान था काशी। इनका लालन पालन नीरू नेमा नामक जुलाहा दंपति ने किया। कबीर अशिक्षित थे, कबीर अशिक्षित थे परंतु बहुश्रुत थे। देखिए अशिक्षित का मतलब पढ़े लिखे नहीं थे और बहुश्रुत का मतलब बहुत सारे लोग इनको सुनते थे, बहुत सारे लोग इनको सुनते थे और इसलिए इनके उद्देश्यों का सब जगह पालन किया गया। वे ज्ञान और अनुभव से समृद्ध थे, वे ज्ञान और अनुभव से समृद्ध थे। इनके पास अथाह ज्ञान था, सब जगह वो जाते रहते थे, सब जगह से ज्ञान ग्रहण करते, लोगों को कहते, लोगों की सुनते। वे स्वामी रामानंद जी के शिष्य। देखिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है, कबीर के गुरु का नाम, कबीर के गुरु का नाम स्वामी रामानंद, कबीर के गुरु का नाम स्वामी रामानंद। स्वामी रामानंद के 12 शिष्य थे, उन 12 शिष्यों में कबीर भी एक थे। स्वामी रामानंद के 12 शिष्य थे और 12 में कबीर भी थे। ये एक युग पुरुष थे, एक युग पुरुष यानी इन्होंने युग का प्रचलन किया। इनके नाम से एक युग चल रहा है, संत काव्य जो चल रहा है उसके प्रतिनिधि हैं, तो इन्होंने एक युग का प्रचलन किया है। उनकी प्रतिभा बहुमुखी थी। अपनी अनुभूतियों और को सहज एवं प्रभावशाली ढंग से जनमानस के हृदय तक पहुंचाने में सिद्धहस्त कबीर ने वाणी द्वारा धार्मिक संकीर्णता एवं बाह्य आडंबरों, धार्मिक संकीर्णता है लोगों की जो धर्म के प्रति सोच थी कि ये धर्म मेरा है, ये धर्म मेरा नहीं है, ये धर्म उसका है, उस छोटी सोच को पर इन्होंने प्रहार किया है। बाह्य आडंबर यानी जो बाह्य दिखावा था, मूर्ति पूजा का हुआ, मंदिर मस्जिद बनाने का जो आडंबर था उस पर इन्होंने प्रहार किए। मंदिरों का इन्होंने विरोध किया, मस्जिदों का इन्होंने विरोध किया। कुरीतियों की समाज में बहुत सारी कुरीतियां प्रचलित थी, उन सबका इन्होंने विरोध किया। राम रहीम की एकता के माध्यम से मत मतांतरों से ऊपर उठकर मानवता की स्थापना का संकल्प किया। यानी इन्होंने इसी बात पर जोर दिया कि राम और रहीम यदि एक हो जाए तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। यानी यदि हिंदू और मुसलमान एक हो जाएंगे तो किसी भी तीर्थ की या किसी भी मंदिर मस्जिद की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। मध्यकाल में क्रांति पुरुष होने के कारण कबीर ने समाज के भीतरी और बाहरी दोनों पक्षों पर तीखे व्यंग्य किए। रूढ़ियों से मुक्त सामाजिक समरसता की स्थापना का संदेश इनके काव्य में प्रमुख रूप से मिलता है कि समाज इस प्रकार का होना चाहिए जिसमें कोई रूढ़ी, कोई पुरानी जो परंपराएं हैं वो प्रचलित नहीं हो। कबीर का शिल्प सरल सहज ग्राह्य है। देखिए यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न भी बन जाता है कि कबीर की भाषा शैली का वर्णन कीजिए। कबीर के जीवन परिचय के अलावा यदि कोई इस प्रकार का प्रश्न आता है कि कबीर की भाषा शैली, भाव सौंदर्य, तो उसका उत्तर भी इस प्रकार बन सकता है कि कबीर का शिल्प सरल सहज ग्राह्य, बिल्कुल सरल था और सहज ग्राह्य आसानी से समझ में आने वाला था। उनका प्रतीक विधान दैनिक जीवन से संबंधित था। प्रतीक विधान यानी उनके जो उदाहरण थे, जिन शब्दों को उदाहरण के रूप में चुनते थे वो अपने दैनिक व्यवहार में काम में आने वाले शब्द थे। ऐसे वो शब्द नहीं थे जो अपन ने कभी सुने नहीं हो। पंचमेल खिचड़ी सदुकड़ी है, इनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी या सदुकड़ी है। इसमें जैसे पंचमेल खिचड़ी या सदुकड़ी का अर्थ है इसमें 5 भाषाओं के शब्द मिश्रित होकर आते हो। इसमें राजस्थानी, पंजाबी, पूर्वी हिंदी, ब्रज,
अवधि भाषा के शब्दों का प्रयोग हुआ है। इनकी रचनाएं बीजक में सम्मिलित, जैसे मैं कह रहा हूं कि इनकी रचनाएं बीजक जो इनका ग्रंथ था, यानी ये खुद पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु इनके शिष्यों ने इनके उपदेशों का संकलन किया है, जिसको बीजक नाम से जाना जाता है। इनका देहावसान यानी इनका निधन विक्रम संवत 1575, विक्रम संवत 1575, विक्रम संवत यदि इसको ईस्वी संवत में बदलेंगे तो इसमें 57 कम कर देंगे, यानी 1518 ईस्वी। यदि इनके निधन की बात करें तो विक्रम संवत में बात करें तो 1575 में हुआ, ईस्वी संवत में बात करें तो 1518 में हुआ। इस संबंध में एक दोहा प्रचलित है, संवत 1575 किया मघर कुगौन, माघ सुदी एकादशी रलो पौन में पौन। कि संवत 1575 था, किया मगहर कुगौन, किए मगहर में चले गए थे। देखिए एक छोटी सी बात इधर प्रचलित है कि काशी के पास में कस्बा था मगहर, इसके बारे में प्रचलित थी कि जो भी मरता है मगहर में मरता है वो नरक में जाता है। मगहर के संबंध में प्रचलित था कि जिसकी भी मृत्यु मगहर में होती है वो नरक में जाता है, और कबीर इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे, इसलिए काशी से जानबूझकर अपने अंतिम समय में मगहर गए कि मैं मगहर में रहूंगा, देखता हूं कौन सा नरक मुझे मिलता है। उन परंपराओं को, उन रूढ़ियों को तोड़ने के लिए मगहर में गए, और वहीं इनका निधन हुआ कि 1575 में ये मगहर चले गए। और माघ सुदी एकादशी यानी माघ महीने की एकादशी को इन रलो पौन में पौन यानी पूर्ण शरीर का उस पूर्ण परमात्मा में मिलन हो गया। तो ये इस प्रकार से कबीर का जीवन परिचय था। और अब हम जो कबीर का जो पाठ है, साकी और शब्द जो इनकी दोहे हैं वो पढ़ेंगे, जो बहुत जल्दी दूसरा वीडियो आपके सामने आएगा। धन्यवाद।